अस्सलाम वालेकुम। आज जिस प्रिंटर को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं ये है हमारे पास रिको मॉडल है MP305। ये A3 साइज़ की स्कैनिंग और प्रिंटिंग करता है और इसको हम दो तीन तरीक़ों से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट वाईफाई का भी ऑप्शन है, नेटवर्क केबल के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकते हैं और थ्रू वाईफाई नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेटिंग करने के लिए पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप नेटवर्क केबल पे कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आप इधर जो ये मेन्यू का बटन है इसको क्लिक करेंगे। ये भी काम नहीं कर रहा, इसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, उसकी वजह से नहीं होता। तो उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ता है और यहाँ पे हम जाएंगे लॉगिन यूजिंग कीबोर्ड। इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन होता है और पासवर्ड हम ब्लैंक छोड़ते हैं। तो ये लॉगिन हो गया। तो अब हम जाएंगे, सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये केबल जो है मेरे पास राउटर ऑलरेडी नेटवर्क लगा हुआ है, तो उस तरह आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसकी केबल आप डायरेक्ट लगाएंगे राउटर में और एक सिरा राउटर में लगेगा और दूसरा जो है जिस तरह मैं आपको बता दूं, ये इधर मेरे पास राउटर लगा हुआ है और ये केबल आई हुई है राउटर से। इधर बैक में इसकी जो पोर्ट है, नेटवर्क पोर्ट है, उसमें ये दूसरा सिरा लगा हुआ है। तो पहले हम इसकी जो है ना आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए आप ये मैं होम पे चला जाता हूँ, फिर ये मेन्यू बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जाएंगे यूज़र टूल्स में। यूज़र टूल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शंस आएगी। आपने जाना है मशीन फीचर्स में। मशीन फीचर्स में जाएंगे, फिर सिस्टम सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है इंटरफेस सेटिंग, जिस तरह बाकी रिको मशीनों में होता है इसमें भी वही है, इंटरफेस सेटिंग। सही है। तो इंटरफेस सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे अभी ये जो है ना ऑटो अपटेंड पे है। तो आप क्या करेंगे, इसको हम करते हैं स्टैटिक आईपी देते हैं, यानी स्पेसिफाई करते हैं और इसको यहाँ पे चेंज का बटन क्लिक करेंगे तो आप अपने राउटर का जो आपका सीरीज़ है उसके मुताबिक आपने आईपी एड्रेस देनी है। और लास्ट में जो है ना मैं फ़र्ज़ कर 254 देता हूँ और ये आईपी एड्रेस दे के हैश दबा देते हैं। सबनेट मास्क आपका 255 ज़ीरो होता है हमेशा। ये भी सारा दे के आपने हैश का बटन क्लिक करना है, ये ओके करेंगे। अब आएंगे आप दूसरा जो इधर ऑप्शन है गेटवे का। गेटवे में आप देंगे 192.168 और 18 और 1। ये सेटिंग होने के बाद आपने इधर से एग्ज़िट करना है, इसको भी एग्ज़िट करना है और यहाँ से भी आपने करना है बैक जाना है। ये आपकी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन यानी सेटिंग हो गई है। अब बाकी जो सेटिंग है वो सिस्टम में, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आपने ड्राइवर कहाँ से डाउनलोड करने हैं और इस मशीन को कैसे फिर इंस्टॉल करना है। लेकिन मशीन की जो सेटिंग थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, तो मशीन में तो हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने जाना है गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे आपने रिको MP305 प्लस ड्राइवर्स लिख के आपने सर्च करने हैं और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपने, ये आपके सामने इस तरह ये ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डिटेक्ट कर लेगा और उसके मुताबिक आपको ड्राइवर शो करेगा। तो सबसे पहले आपने डाउनलोड करने हैं PCL6 ड्राइवर्स। तो ये आप डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे और ये सेव करेंगे इसको।
ये प्रिंटर ड्राइवर्स डाउनलोड हो गए। इधर से हम फोल्डर को ओपन करते हैं तो ये आपके पास ये इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो सेटअप की इंटरफेस है वो आपके सामने इस तरह शो होगी। तो आपने एग्री एंड गो टू नेक्स्ट करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, नेटवर्क और यूएसबी। क्योंकि हमने नेटवर्क केबल पे कनेक्ट किया हुआ है तो हम नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो मशीन में हमने आईपी एड्रेस फीड की हुई है ये नेटवर्क की सेटिंग के मुताबिक, तो ये इधर आपके पास आ जाएगा। अगर इधर आपके पास प्रिंटर शो नहीं हो रहा तो मतलब आपकी जो मशीन में कॉन्फ़िगरेशन है, जो सेटिंग है उसमें थोड़ा मसला है या केबल में मसला है, वो कनेक्ट नहीं है। तो ये आपने इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है तो ये आपके जो ड्राइवर्स हैं प्रिंटर के वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अब आता है तरीका कि आपने स्कैनर इसका किस तरह इंस्टॉल करना है। तो उसके दो तरीके हैं, उसके भी स्कैनर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कनेक्ट करते हैं और ये फिनिश कर देते हैं। अब ये हमारे पास ये हो गया प्रिंटर इसका इंस्टॉल। दूसरा तरीका है जो उसका स्कैनिंग का जो है, तो स्कैनिंग के लिए आप इधर पे स्कैनर ड्राइवर्स हैं तो यहाँ से आप नेटवर्क टी-वैन ड्राइवर डाउनलोड करें। ये हमारे पास डाउनलोड हो गए। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ओके कर दें। नेक्स्ट कर ले, एक्सेप्ट कर लें एग्रीमेंट को और नेक्स्ट करें। ये ड्राइवर इंस्टॉल हो जाए तो आपको एक और ऐप चाहिए होगी जिसको हम कहते हैं इमेज व्यूअर। आप ब्राउज़र खोलें, ये फ्री ऐप है, इसमें आप दें इमेज व्यूअर इंटर करें तो ये फास्टोन इमेज व्यूअर है। इसको आप ओपन करें और यहाँ से आप ये डाउनलोड कर ले और इंस्टॉल कर ले। इसको डाउनलोड पे क्लिक करें। ये इधर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आप इसको आपने इंस्टॉल करना है। ये हो गया इंस्टॉल। यहाँ पे आप ये देखें, ये आपका फास्टोन इमेज व्यूअर है। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे ये स्कैनर का आइकन बना हुआ है, या यहाँ से फाइल से आप एक्वायर इमेज फ्रॉम स्कैनर पे क्लिक करें या इधर से क्लिक करें, दोनों एक ही बात है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा और एक और इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगी जहाँ पे होगा स्कैन का ऑप्शन। ये इंटरफेस हमारे सामने आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्योंकि मेरे पास और भी सारे प्रिंटर्स कनेक्ट हुए हुए हैं तो यहाँ से आपके पास सिंगल यही आएगा, टाइप जेनरिक नेटवर्क स्कैनर, और इसको आपने सेलेक्ट करना है ये। और आप अगर इन सेटिंग्स को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी, नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी स्कैन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके साथ जो है मशीन की जो स्कैनर है वो कनेक्ट हो जाएगी। उसकी जो सेटिंग्स है इंटरफेस वो आपके सामने आ जाएगा अभी। यहाँ से आप फिर बाकी जो सारी सेटिंग है, स्टैंडर्ड है, फ़ोटो है, इसमें जो है अगर आप ये इनिशियली आपके पास ये आप स्टैंडर्ड पे कर सकते हैं। फ़ोटो पे आप अपनी मर्ज़ी से जो है सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास शुरू में इस तरह आएगा तो आप ये डिटेल्स पे क्लिक करके इसको इजी और डिटेल मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर अपनी मर्ज़ी से रिजोल्यूशन दे सकते हैं और जब आपकी सारी ये सेटिंग हो जाए तो आपसे यहाँ से प्रीव्यू भी ले सकते हैं और स्कैन भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये था स्कैनर भी इंस्टॉल करने का पहला तरीका।
दूसरे तरीके में आपने करना है, सबसे पहले आपने जाना है मैनेज पे, माई कंप्यूटर या दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। मैनेज में जाके आपने लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स पे जाना है और यहाँ पे आपने यूज़र्स को डबल क्लिक करना है और एक नया यूज़र बनाना है। फर्ज करें इसको मैं रिको का नाम दे देता हूँ और इस पर पासवर्ड सेट कर दें, दोबारा वही पासवर्ड दें और यहाँ से यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन, इसको अनचेक कर लें और ये दो जो ऑप्शंस है इसको चेक करके क्रिएट कर लें। ये आपका यूज़र क्रिएट हो गया। अब इसके बाद आप जहाँ मर्ज़ी किसी भी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे जहाँ आप बनाना चाहते हैं एक फ़ोल्डर बनाएं। मैं ये यहाँ पे बना देता हूँ रूको स्कैनर। इस फोल्डर पे आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, शेयरिंग टैब पे, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में यहाँ से आपने तमाम जितने आपके नेटवर्क सेटिंग है ये आपने टर्न ऑन करना है, इसको भी टर्न ऑन करना है। जो पब्लिक और गेस्ट है इसमें भी इसको ऑन करना है, इन दोनों को ऑन करना है और तीसरा जो ऑल नेटवर्क्स वाली ऑप्शन है इनको सबको ऑन कर लेना है। सेव चेंजेस कर लेंगे, एडवांस शेयरिंग में आएंगे, शेयर दिस फोल्डर परमिशंस, यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो यूज़र बनाया था उसका नाम देना है रिको और चेक नेम्स पे क्लिक करना है। ओके करेंगे, इसको सारे परमिशंस दे देंगे, अलाउ कर लेंगे, अप्लाई, ओके अप्लाई करके ओके कर देंगे। शेयर, यहाँ से आप रिको सेलेक्ट करें, इसको ऐड कर लें, उसको रीड राइट परमिशन सारे दे दें और इसको हम कहते हैं एसएमबी स्कैनिंग या डायरेक्ट फोल्डर में जो मशीन से स्कैन आप करते हैं इसको एसएमबी स्कैनिंग कहते हैं। तो बाकी जो इसके बाद सेटिंग है वो मैं आपको दो तरीक़ों से वो भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं और इधर सिस्टम से भी कर सकते हैं। तो अगर सिस्टम से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मशीन की आईपी एड्रेस मालूम होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, मशीन की आईपी एड्रेस किसी भी ब्राउज़र में आप खोल सकते हैं, ये एंटर करेंगे तो वेब मॉनिटर, अच्छा ये सिक्योरिटी आपको ऑप्शन देगा तो आपने प्रोसीड टू करना है। तो मशीन की जो वेब मॉनिटर है इसको वेब मॉनिटर कहते हैं, ये आपके सामने खुल जाएगी, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखाता हूँ। अच्छा ये मशीन की जो वेब मॉनिटर है वो खुल गई है, यहाँ से आपने लॉगिन करना है, ऐड यूज़र नेम में आपने एडमिन देना है और पासवर्ड में कुछ नहीं देना, लॉगिन कर लें। ये यहाँ से आपने जाना है डिवाइस मैनेजर में और एड्रेस बुक पे क्लिक करना है। एड्रेस बुक पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने ऐड यूज़र पे क्लिक करना है, ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक और इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आप दो तरीके से ईमेल से, और हम फोल्डर कर रहे हैं तो फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ये एरो कीज़ दबाएंगे, गो टू नेक्स्ट कर देंगे। ये इसका जो नंबर है ये पहले से अगर दूसरी रजिस्ट्रेशन दूसरा यूज़र तो पहला यूज़र है तो 1 ही आएगा। कोई भी नाम आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। फिर उसी तरह आपने गो टू नेक्स्ट करना है, यहाँ से एसएमबी पाथ रिक्वायर्ड। अब ये वो पाथ है जो आपने फ़ोल्डर बनाया है, तो उसके लिए आप फ़ोल्डर पे आएँ, प्रॉपर्टीज़, शेयरिंग
और यहाँ से जो ये आपके फ़ोल्डर का एड्रेस है, इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ पे आके आप ये पेस्ट कर लें। लॉगिन नेम, यूज़र नेम जो हमने यूज़र बनाया था रिको, वो लिखेंगे और जो आपने पासवर्ड उधर दिया होगा वो आपने देना है 2 दफ़ा, अपने वही सेम पासवर्ड देना है और यहाँ पे क्लिक करके गो टू नेक्स्ट कर देंगे। ये आपकी सारी सेटिंग एक रिव्यू के तौर पे आपको सामने के, अगर इसमें कोई गलती है तो बैक जाके उसको आप सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ओके कर लें। तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है और आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं और मशीन में आप जाएंगे तो आपके सामने ये यूज़र होगा। यहाँ पे आप जहाँ से इसको आप स्कैन इसके ज़रिए कर सकते हैं। अब हम जाएंगे मशीन में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो फोल्डर बना यूज़र बनाया है ये भी, और नया यूज़र आप मशीन से कैसे बनाएंगे वो भी बताता हूँ आपको। अच्छा, तो चेक करते हैं कि आया वो जो यूज़र हमने स्कैनर का बनाया था वो इधर है और किस तरह हम स्कैन करें। तो ये स्कैनर अगर इधर आपके सामने नज़र नहीं आता, ये क्विक स्कैनर है और एक स्कैनर है, दोनों ऑप्शन एक ही जैसे काम करते हैं। ये स्कैनर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर देखें तो स्कैन टू ईमेल है, तो आपने पहले इसको चेक करना है। अगर ये स्कैन टू ईमेल है तो ये स्कैन टू फोल्डर कर दें। तो ये देखें हमने जो 001 यूज़र बनाया था वो यहाँ पे आ गया। आपने इसको सेलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट फीडर में या ग्लास पे रख के आप स्टार्ट दबाएंगे तो ये आपकी स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखें कैन नॉट डिटेक्ट ओरिजिनल साइज़, क्योंकि इसमें मशीन में कुछ पड़ा नहीं है तो मैं इसमें कुछ रखता हूँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट मैंने रख दिया। यहाँ से आप इसकी जो है ना सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये फुल कलर पे कर दिया, ये रिजोल्यूशन मैंने 300 पे कर दिया और ये इसकी ओरिएंटेशन, डेंसिटी वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लोज कर लेते हैं और ये सेटिंग करके आप दोबारा स्टार्ट प्रेस करेंगे तो ये फिर से स्कैन शुरू कर देगा। ओरिजिनल साइज़ डिटेक्ट नहीं कर पा रहा तो मैं से आप यहाँ से रेगुलर साइज़ में जाके आप यहाँ से A4 सेलेक्ट कर लें, बैक जाएं और फिर स्टार्ट दबाएं। ये आप देखें प्रोसेसिंग हो रहा है। आप कह रहे हैं 26 सेकंड तक ये वेट करेगा। अगर कोई दूसरी डॉक्यूमेंट है तो आप वो रख के स्टार्ट का बटन दबाएं। अगर नहीं, आपके पास एक ही है और आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं यानी भेजना चाहते हैं सिस्टम को, तो फिनिश स्कैन पे क्लिक करें तो ये वहाँ पे सिस्टम में चला जाएगा। आपकी स्कैन उधर सिस्टम में चली जाएगी। आपको दिखाता हूँ अभी। अच्छा, तो चेक करते हैं कि आया वो जो यूज़र हमने स्कैनर का बनाया था वो इधर है और किस तरह हम स्कैन करें। तो ये स्कैनर अगर इधर आपके सामने नज़र नहीं आता, ये क्विक स्कैनर है और एक स्कैनर है, दोनों ऑप्शन एक ही जैसे काम करते हैं। ये स्कैनर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर देखें तो स्कैन टू ईमेल है, तो आपने पहले इसको चेक करना है। अगर ये स्कैन टू ईमेल है तो ये स्कैन टू फोल्डर कर दें। तो ये देखें हमने जो 001 यूज़र बनाया था वो यहाँ पे आ गया। आपने इसको सेलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट फीडर में या ग्लास पे रख के आप स्टार्ट दबाएंगे तो ये आपकी स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखें कैन नॉट डिटेक्ट ओरिजिनल साइज़, क्योंकि इसमें मशीन में कुछ पड़ा नहीं है तो मैं इसमें कुछ रखता हूँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट मैंने रख दिया। यहाँ से आप इसकी जो है ना सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये फुल कलर पे कर दिया, ये रिजोल्यूशन मैंने 300 पे कर दिया और ये इसकी ओरिएंटेशन, डेंसिटी वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
क्लोज कर लेते हैं और ये सेटिंग करके आप दोबारा स्टार्ट प्रेस करेंगे तो ये फिर से स्कैन शुरू कर देगा। ओरिजिनल साइज़ डिटेक्ट नहीं कर पा रहा तो मैं से आप यहाँ से रेगुलर साइजेस में जाके आप यहाँ से A4 सेलेक्ट कर लें, बैग जाएँ और फिर स्टार्ट दबाएं। ये आप देखें प्रोसेसिंग हो रहा है। आप कह रहे हैं 26 सेकंड तक ये वेट करेगा। अगर कोई दूसरी डॉक्यूमेंट है तो आप वो रख के स्टार्ट का बटन दबाएं। अगर नहीं, आपके पास एक ही है और आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं यानी भेजना चाहते हैं सिस्टम को, तो फिनिश स्कैन पे क्लिक करें तो ये वहाँ पे सिस्टम में चला जाएगा। आपकी स्कैन उधर सिस्टम में चली जाएगी। आपको दिखाता हूँ अभी। अच्छा, अब यहाँ से आप यूज़र कैसे ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो लॉगिन करते हैं, एडमिन देंगे, यहाँ से आपने यूज़र टूल पे जाना है, मशीन फीचर्स पे, सिस्टम सेटिंग पे जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन होगा एड्रेस बुक मैनेजमेंट, इसको क्लिक करें। यहाँ से आपने न्यू प्रोग्राम पे क्लिक करना है। ये देखें इधर लिखा हुआ है न्यू प्रोग्राम, तो इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी नाम दे। ये इसको मैं स्कैन 2 का नाम देता हूँ। इसको ओके कर दें। नाम दे के आपने करना है, जाना है फोल्डर पे और यहाँ से आपने चेंज करके अपने सिस्टम का नाम लिखना है। // से स्टार्ट करेंगे। मेरे सिस्टम का नाम ये है, आप अपना चेक कर सकते हैं, तरीका आपको बताया है। और फिर // डाल के जो शेयर फोल्डर बनाया था उसका नाम आपने लिखना है। इसको ओके कर लें, ब्राउज़ नेटवर्क करेंगे। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि इस तरह का आपको एरर देता है डेस्टिनेशन हैज़ फेल्ड, तो आपने फिर एक और तरीका करना है, इसको चेंज करके और जो कंप्यूटर का नाम है इसकी जगह आप आ जाएं और जो आपके सिस्टम की IP एड्रेस है वो आपने देनी है। मेरे सिस्टम की IP एड्रेस 192.168.18.4 है। ये देखें, फिर ब्राउज़ नेटवर्क करें तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया सॉरी लॉगिन का। लॉगिन पे क्लिक करें और हमने जो उधर यूज़र बनाया था रिको, वो नाम दें। ओके कर दें। पासवर्ड 1 से लेकर 6 तक जो मैंने दिया था आप कोई भी दे सकते हैं। तो ये आपके पास जो शेयर फोल्डर है वो आपके सामने आ गया है, रिको स्कैनर। इसको सेलेक्ट कर लें और इसको ओके कर लें, इसको भी ओके कर लें। तो ये आपके पास दूसरा ये यूज़र यहाँ से हमने ऐड कर दिए। अब इस पे आप जाके स्कैन कर सकते हैं। इस तरह करेंगे कि आप क्विक स्कैनर पे आपको बताता हूँ। इसको लॉग आउट कर लेते हैं। क्विक स्कैनर पे आ गए। यहाँ से आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे और फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 यूज़र हैं, तो अगर आप दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो दोनों को एट ए टाइम स्कैन चला जाएगा। अगर जौन सा आपको पसंद है, मैं ये स्कैन 2 पे कर देता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ से आप ये सेटिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। जो आप ब्लैक एंड वाइट को आप कोई कलर पे कर सकते हैं, ऑटो पे कर सकते हैं।
DPI हम चेंज कर सकते हैं, इसको मैं JPG पे कर देता हूँ। बैग चले जाते हैं और DPI ये मैंने कर दिए 300। अब से सारी सेटिंग हो गई है, इसको ओके कर देते हैं, स्टॉप का बटन दबा देते हैं। अच्छा साइज़ अब ये नहीं डिटेक्ट कर रहा, इसको आप थोड़ा सा यहाँ कर लें, दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से साइज रेगुलर कर देते हैं और A4 सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इसको ओके कर लें और स्टार्ट करें। तो ये स्कैनिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। फिनिश स्कैन, तो ये आपकी स्कैन उधर सिस्टम में चली गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप इधर चेक कर सकते हैं। ये फाइल हमने उधर स्कैन की थी, ये इधर आपके पास सिस्टम में और शेयर फोल्डर में आ गई है।